इससे आप एक क्वेश्चन अभी अपने ITI TO में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं भाग्यराज, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने YouTube चैनल पर। ये जो है, कल मैंने आपको ट्रांजिस्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन सीरीज कराया था। आज है डायोड एंड रेक्टिफायर का। ये पूरा का पूरा आपको बहुत कम समय में मैं लगभग सारे पॉइंट्स आपको दे दूंगा, तो ध्यान से वीडियो को देखे। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिखा है डायोड के बारे में। सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं कि पीएन जंक्शन को ही ना डायोड की संख्या कहते हैं। एक्चुअली डायोड कुछ होता ही नहीं है, डायोड के बहुत सारे फैमिली होते हैं। उन सभी का हम एक चार्ट के रूप में वर्णन देखेंगे। पहले समझते हैं, डायोड में हमेशा दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। ठीक है, और एनोड एंड कैथोड, और बीच में एक ही लेयर रहता है। संधि बनने पर पी भाग में हमेशा होल की मेजॉरिटी होती है, होल हमेशा पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी होगी, ये नेगेटिव होता है। एन भाग में हमेशा इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी होगी, मतलब पी भाग में होल मेजॉरिटी में है ना, तो इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में होगा। एन भाग में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में है तो होल माइनॉरिटी में होगा। ठीक है ना। डीसी सप्लाई देने की प्रक्रिया को ही ना पीएन जंक्शन में क्या है, हम लोग बायसिंग बोलते हैं। तो दो टाइप का बायसिंग होता है, एक फॉरवर्ड बायस, एक रिवर्स बायस। उससे पहले जस्ट मैं बता दूं कि ये हमेशा ना विसरण की प्रक्रिया इसमें होती है। ये डायोड में हमेशा किस बेसिस पे काम होगा, विसरण की प्रक्रिया पर होता है। ठीक है ना। देखिए, किसको बोला जाता है फॉरवर्ड बायस, तो फॉरवर्ड बायस सबसे पहले, अगर एक डायोड ऐसा है, ये होता है एनोड, ये होता है कैथोड। अगर डायोड के एनोड साइड से करंट कैथोड साइड में जा रहा हो तो इसे मैं बोलूंगा फॉरवर्ड बायस। ये डायोड कैसा काम कर रहा है, फॉरवर्ड बायस। अगर मेरे को और अच्छी भाषा में बोलना है तो मैं बोलूंगा व्हेन एनोड इज मेड पॉजिटिव विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड। जब एनोड को कैथोड की तुलना में धनात्मक रखा जाता है, उस स्थिति को ही फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। अर्थात मैं एनोड पे अगर मैं बैटरी जोड़ूंगा ना, तो ऐसे जोड़ना पड़ेगा मेरे को कि एनोड पे पॉजिटिव, कैथोड पे नेगेटिव। क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको बोला जाता है फॉरवर्ड बायस। लेकिन जब मेरा क्या होगा, ये एनोड है, ये कैथोड है, जब कैथोड से करंट एनोड साइड में है ना, तो ये मेरा कहलाता है रिवर्स बायस। ठीक है ना। तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा, फॉरवर्ड बायस में ना करंट हमेशा डायोड से पास होगा, तो डायोड करंट को पास करेगा, भाई पास करता है, पास करता है। और इस केस में क्या होगा, हमेशा जब कैथोड से एनोड साइड में आएगा, डायोड करंट को पास नहीं करता है, नहीं करता है। ठीक है। फिर अगला पॉइंट, जब ये करंट को पास कर रहा है ना, तो फॉरवर्ड बायस में डायोड हमेशा शॉर्ट सर्किट जैसे काम करता है, शॉर्ट सर्किट जैसा कार्य करता है। लेकिन रिवर्स बायस में क्या होगा, हमेशा डायोड, क्योंकि ये करंट को पास नहीं करता है, तो डायोड हमेशा ओपन सर्किट जैसा काम करेगा। डायोड हमेशा ओपन सर्किट जैसा कार्य करेगा। ठीक है। तीसरा नंबर, करंट को पास कर रहा है, शॉर्ट सर्किट जैसा है, मतलब कंडक्शन स्टार्ट करता है, कंडक्शन स्टार्ट करता है। और इसमें क्या होगा, कंडक्शन स्टार्ट नहीं करेगा, कंडक्शन स्टार्ट नहीं करेगा। क्लियर है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में ध्यान में रखना है। और एक चीज, फॉरवर्ड बायस में हमेशा जो डिप्लीशन विड्थ होता है, जो डिप्लीशन विड्थ होता है, ये हमेशा समानुपाती होता है 1/√, फॉरवर्ड बायस। इसका मतलब है फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन रीजन कम होता है, या डिप्लीशन की चौड़ाई जो होती है वो कम होती है। लेकिन अगर रिवर्स बायस का मैं बात करूं, तो रिवर्स बायस हमेशा होता है, यहां पर रिवर्स बायस में जो डिप्लीशन रीजन आता है, डिप्लीशन रीजन, ये हमेशा होता है रिवर्स बायस के
कंडीशन में। डिप्लीजन रीजन का मतलब होता है चौड़ाई। जैसे मैं बोला आपको कि ये मैं ऐसे इस चीजों में बना रहा हूं ना, यहाँ P है, ये N है, तो इन दोनों के बीच का चौड़ाई, ये जो है ना भाग, जहां पर डोपिंग करते हैं, अशुद्धियां मिलाते हैं, इन्हीं दोनों की चौड़ाई को ही मैं डिप्लीजन रीजन बोलता हूं। हिंदी में बोला जाता है अवक्षेप परत। अवक्षेप परत। तो रिवर्स बायस में अवक्षेप परत ज्यादा होगा, डिप्लीजन फॉरवर्ड बायस में अवक्षेप परत कम होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, बीजेटी, ये सारे के सारे सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं ना, तो सेमीकंडक्टर के रूप में हम हमेशा दो मटेरियल यूज करते हैं, एक होता है सिलिकॉन, एक होता है जर्मेनियम, ठीक है। हमेशा इसी को यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, सिलिकॉन जर्मेनियम यूज करने का मतलब है कि सिलिकॉन को ही हम ज्यादा प्रेफरेंस इसलिए देते हैं, इसलिए आप सुने भी होंगे बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली बोल रहे हैं, पुणे को सिलिकॉन वैली बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सिलिकॉन के ही मतलब जो काम होता है कंप्यूटर का वो सबसे ज्यादा होता है। पूरे वर्ल्ड में चिप सबसे ज्यादा कौन बेचता है, तो ताइवान सबसे ज्यादा बोलता है। अभी भारत सेमीकंडक्टर हब बनने की प्रक्रिया में है, जबकि चाइना, ताइवान, ये सब लोग बहुत आगे है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, सिलिकॉन, इसमें रिवर्स करंट ना जर्मेनियम से 1/100 भाग होता है, लेकिन जर्मेनियम में क्या होगा, रिवर्स करंट हमेशा ज्यादा होता है, इसीलिए मैं जर्मेनियम का यूज कम करता हूं। यही एक रीजन नहीं है, और भी रीजन है। सिलिकॉन जो है ना हाई टेम्परेचर पर एक्टिव होता है, 150 डिग्री से 200 सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को ये झेल सकता है, लेकिन जर्मेनियम 70 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक को झेलता है, ठीक है। इसका जो बैंड गैप ऊर्जा है, जो इन दोनों के बीच में आप सुने होंगे, एक वैलेंस बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है, तो हमेशा दोनों के बीच में जो चालन बैंड और कंडक्शन बैंड सुने हैं, संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच का जो गैप होता है उसी को बैंड गैप ऊर्जा बोलते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम में। तो यही जो ऊर्जा होता है इसकी 0.75 ईवी रहता है, और यहाँ पे बैंड गैप ऊर्जा 1.1 ईवी होता है, ठीक है ना। इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये ट्रिपल स्टार में इससे क्वेश्चन बनता है कि सिलिकॉन का बैरियर वोल्टेज कितना होगा, 0.7। मतलब ये वो वोल्टेज है ना जिसमें सिलिकॉन क्या है, टूट जाता है, मतलब उसका जो बैरियर है वो विभक्त हो जाता है, तो 0.7 वोल्ट तक रहता है, ठीक है। लेकिन जर्मेनियम का बैरियर वोल्टेज रहता है 0.3 वोल्ट। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में बोला है कि एक सिलिकॉन है, जैसे मैंने बोला कि एक मैं ऐसे लगा दिया हूँ, ये डायोड सिलिकॉन है, यहाँ पर रेजिस्टेंस ऐसा लगा दिया हूँ, मैं बोलूंगा इसमें करंट की मात्रा बताइए। ऐसे क्वेश्चन दे दिया, मैं बोला ये मान लीजिए 5 ओम है, और मैं बोलूंगा इस पूरे को ना मैं यहाँ पर इस जगह पर मैं सिलिकॉन डायोड यूज कर रहा हूँ, सिलिकॉन डायोड, तो मेरे को बताना है इस पूरे सर्किट में धारा कितना फ्लो होगा। तो सिलिकॉन डायोड का बैरियर पोटेंशियल आपको मालूम होगा कितना है, 0.7 है ना, तो आपको ये ऐसे सर्किट ऐसे बनाना पड़ेगा। ये 0.7 वोल्ट, ये आ गया 0.7 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस आ गया 5 ओम, और आई निकालना है तो आई इक्वल टू वी बाई आर लग जाएगा, 0.7 डिवाइडेड बाई 5, बस आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये जनरली ऐसा देगा नहीं, मैं ये बता रहा हूं कि अगर सिलिकॉन का यूज हो रहा है तो आपको 0.7 लगाना है, अगर जर्मेनियम यूज होता है तो 0.3 लगाना रहता है। क्लियर है। नी वोल्टेज जो है ना सिलिकॉन का, ये हमेशा 0.5 से 0.9 में होता है। एसएससी जेई में बहुत बार पूछा हुआ है ये वाला, ठीक है। और जो जर्मेनियम का नी वोल्टेज होता है वो 0.3 से 0.5 होता है। मैं डेटा वाले क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हम तैयारी किसका कर रहे हैं, हमारा पेपर कौन सा होने वाला है, तो एमपी का आईटीआई टीओ का एग्जाम होने वाला है, और एमपी अपने डेटा क्वेश्चन देने के लिए पूरे भारत में जाना जाता है। ये बहुत डेटा रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, जर्मेनियम का जो लीकेज करंट होता है ना हमेशा माइक्रो एम्पियर में होगा, और सिलिकॉन का जो लीकेज करंट होता है वो नैनो एम्पियर में होगा। जैसे मैंने पहले ही बता चुका है कि सिलिकॉन का जो लीकेज करंट है या रिवर्स करंट है, ये क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू जर्मेनियम। माइक्रो और नैनो में नैनो छोटा रहता है भाई, आपको पता है ना कि 1 मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3, एक माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, एक नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻9, एक पीको का मतलब होता है 10⁻12। ये मैं बहुत बार आपको लिख के बताया हूँ, ठीक है ना। चलिए अगला टॉपिक है
डायोड और उसकी फैमिली से रिलेटेड ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे आप एक क्वेश्चन अभी अपने ITI TO में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, पीएन जंक्शन, तो ये कौन से बायसिंग का काम करेगा? तो फॉरवर्ड बायस पे काम करता है। इसका सिंबल ये है और इसका प्रॉपर्टीज क्या है? हमेशा एक ही दिशा में काम करता है, यूनिडायरेक्शनल काम करेगा। और ये एप्लीकेशंस किसमें है? रेक्टिफायर में मेनली इसका यूज किया जाता है। ऐसी जेनर डायोड है, ये रिवर्स डायरेक्शन पे ही काम करता है। इसको बनाया ही ऐसा गया है कि रिवर्स बायसिंग पर भी ये काम कर सके। इसका स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या होता है? इसका वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट होता है और ये किस काम आता है? तो वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में जेनर डायोड का यूज करते हैं। एलईडी, ये फॉरवर्ड बायस में काम करता है। इसका सिंबल, ये सिंबल से एक क्वेश्चन फिक्स आएगा ही आएगा, ठीक है ना। ये सिंबल है, लाइट को एमिट करना इसका मेन प्रॉपर्टी होता है। और कहाँ पे काम होता है? तो इंडिकेटर, डिस्प्ले, ये सब जगह में यूज होगा। एलईडी हमें अभी डायोड में सबसे ज्यादा यूज होता है क्योंकि ये एक तो हल्का होता है, ऊपर से इसका पावर कंजम्पशन बहुत लो होता है, ठीक है ना। फोटो डायोड, ये भी रिवर्स डायरेक्शन पे काम करता है और ये लाइट को क्या करता है? लेता है और उसको करंट में कन्वर्ट कर देता है। इसका यहाँ पे यूज होगा सेंसर में, ऑप्टिकल सिस्टम में, ये सब जगह पर इसका यूज होता है। फिर है शॉटकी डायोड, इसे हम लोग शॉटकी डायोड को हम लोग इसाकी डायोड भी बोलते हैं, इसाकी डायोड, ठीक है ना, नाम है। ये फॉरवर्ड बायस में काम करता है। ये इसका सिंबल है। लो वोल्टेज ड्रॉप और इसका फास्ट स्विचिंग बहुत होता है, इसीलिए इसका यूज हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट और SMPS, इसका फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। SMPS में यूज करते हैं NPN ट्रांजिस्टर के थ्रू, ठीक है। टनल डायोड, ये हमेशा फॉरवर्ड बायस में यूज किया जाता है। इसका सिंबल है नेगेटिव रेजिस्टेंस, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। टनल डायोड का नेगेटिव हमेशा रेजिस्टेंस होता है। माइक्रोवेव और ऑसिलेटर, ऑसिलेटर को बोलते हैं दोलित्र, इसमें यूज किया जाता है। वैरेक्टर डायोड, ये रिवर्स बायस में काम करता है। इसमें हमेशा एक कैपेसिटेंस रहता है जो हमेशा चेंज होते रहता है। इसका यूज करते हैं हम लोग रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग में और टीवी में, टेलीविजन में इसका यूज करते हैं वैरेक्टर डायोड का। ऐसी डायक और ट्रायक है भाई, ये ट्रायक CG के ITI TO का जो पेपर हुआ था उसमें सिंबल बना के पूछा था कि ये ट्रायक किसके में आता है ना। तो डायक है, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों में काम आता है। इसमें दो डायोड यूज होते हैं। यहाँ पर ये दो टर्मिनल है, ठीक है, दो डायोड एंटी पैरेलल डायोड लगे रहते हैं, ट्रिगरिंग करने के काम आता है। फैन के स्पीड या फैन स्पीड रेगुलेटर देखें जिसमें हम लोग कम ज्यादा करते हैं, डायक का ही यूज होता है। ऐसी ट्रायक है, इस ट्रायक का फुल फॉर्म होता है ट्रायोड फॉर AC। डायक का फुल फॉर्म होता है डायोड फॉर AC, ठीक है ना। तो इस जगह पर क्या है, ये ट्रायक में 3 टर्मिनल होते हैं। पूरे डायोड फैमिली का एकमात्र ऐसा सदस्य जिसके 3 टर्मिनल है, एनोड, कैथोड और गेट, तीनों के तीनों यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। इसमें तीनों यहाँ पर लगा रहे हैं, बोथ डायरेक्शन पे काम करता है। AC पावर कंट्रोल डिवाइस होता है। लाइट को डिमर और जो अभी एडवांस देखे रहते हैं आपके, कहीं फैन कोई नहीं है तो बंद हो जाता है, फिर फैन धीरे से चालू हो जाता है, तो उस जगह पे भी फैन स्पीड रेगुलेटर में ट्रायक का यूज करते हैं जो ऑटोमेटिक रूप में काम करता है। क्लियर है? देखिए अगला टॉपिक है रेक्टिफायर। तो आपको मालूम होना चाहिए कि रेक्टिफायर क्या होता है, ऐसा डिवाइस जो क्या करे, AC को ना पल्सेटिंग DC में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, पल्सेटिंग DC। और उसके बाद हम यहाँ पर फिल्टर लगाते हैं और फिल्टर हमको क्या कर देता है, प्योर DC में देता है। मतलब AC को DC में कन्वर्ट करने वाला जो इक्विपमेंट होता है वही रहता है हमारा रेक्टिफायर, एक कन्वर्टर जैसा काम करता है। ऐसी मैं आपको बोलूँ इन्वर्टर क्या करता है, तो इन्वर्टर आप बोलेंगे भाई ये DC को किस में कन्वर्ट करता है, AC में कन्वर्ट करता है। ध्यान रखिएगा, DC को AC में कन्वर्ट करता है। मैं आपको बोलूंगा साइक्लो कन्वर्टर के बारे में बताइए, तो साइक्लो कन्वर्टर को आप एक नाम से और जानते हैं, फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर, ठीक है ना। ये फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर होता है, लो वोल्ट फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी को लो फ्रीक्वेंसी, ये मतलब AC टू AC कन्वर्टर ही ये होता है। इसको मैं बोलता हूँ ये AC को ना
एसी में ही कन्वर्ट करेगा। फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है, ठीक है। और मैं आपको बोलूंगा चॉपर क्या करता है, तो चॉपर जो होता है हमेशा डीसी टू डीसी कन्वर्जन होता है। फिक्स्ड डीसी को वेरिएबल डीसी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ये सब कन्वर्टर है, 4 कन्वर्टर जो हम यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो रेक्टिफायर होते हैं ना, वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर। तो इसके प्रोसेस से कभी क्वेश्चन नहीं आता कि भाई ये कैसे काम करता है। अगर होगा तो मैं उसमें समझा दूंगा, बहुत आसान है। लेकिन जो 100% जो रेक्टिफायर से क्वेश्चन आता है वो इसके इस चार्ट से आता है। तो ये चार्ट आप एकदम रट्टा मार के जाइएगा। देखिए लिखा है प्रॉपर्टीज में, जैसे नंबर ऑफ डायोड, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड यूज होंगे, तो 1, फुल वेव में 2 और ब्रिज में 4 होते हैं। इसकी एफिशिएंसी बहुत बार एसएससी जेई में, चाहे सीएसईबी में, एमपीपीएससी में, जितने भी पेपर है सब में पूछा हुआ है। हाफ वेव का 40.6%, इसका 81.2, इसका भी 81.2। रिपल फैक्टर 1.21, 0.482, 0.482। पीक इनवर्स वोल्टेज, इसका Vm होगा, इसका 2Vm ब्रिज रेक्टिफायर का। फॉर्म फैक्टर 1.57, एसएससी जेई का क्वेश्चन है ये। 1.11, 1.11। रिपल फ्रीक्वेंसी, इसका हाफ वेव का f होगा, इन दोनों का 2f होगा। ये वाला ब्रिज रेक्टिफायर का रिपल फ्रीक्वेंसी ना आरआरबी जेई में पूछा हुआ था, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, ये डायरेक्ट 0.286, 0.693, 0.812। और ये जो आरएमएस वैल्यू अगर वोल्टेज का बोलेगा ना, तो एएम जो लिखा हो ना, ये यहाँ पर एम्पलीट्यूड बता रहा है। वोल्टेज बोलता है तो Vm/2 हो जाता है। करंट बोले रहता तो Im/2 हो जाता। क्लियर हो रहा है। तो इसीलिए एक मैं वो लगा दिया हूँ, Am/2 का मतलब है कि जो भी राशि रहेगा उसमें लगा दिए। फ्लक्स का बोलता तो Φm/2 हो जाता। तो Am/2, Am/√2, Am/√2। ऐसी एवरेज वैल्यू बोलता तो Am/π। अगर करंट का बोले रहता तो Im/π हो जाता। वोल्टेज का बोले रहता तो Vm/π, 2Am/π, 2Am/π ब्रिज रेक्टिफायर का, ठीक है। तो ये कंपैरिजन से ही आपको याद करके जाना है। अगर किसी का कर्व पूछेगा तो हाफ वेव का कर्व ऐसे बनता है, एक छोड़ के फिर एक छोड़ के एक, ऐसे बनता है। फुल वेव का 2 डायोड है ना, तो ये पूरे के पूरे ऐसे कंडक्शन पे बनाता है। यहाँ ब्रिज रेक्टिफायर है ना, एक बार में 2 डायोड काम करेंगे, इससे ये भी ऐसे बनाता है, ठीक है ना। ये इसका कर्व है, आप ध्यान रखिएगा। इससे एक क्वेश्चन आपके बनेंगे ही। इससे पहले जो मैंने चार्ट दिया पूरे डायोड फैमिली का, और ये एकदम अच्छे से आप पढ़ के जाइएगा, आपको क्वेश्चन मिलेगा। थैंक यू सो मच। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। इस चीज़ों को आप थोड़ा बताइए दोस्तों को भी, सब्सक्राइब करिए, और हमेशा जो भी नोटिफिकेशन आ रहा है उसको देखिए, आपको बहुत उससे फायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच। जय